बीइंग अद्वित एफिलिएट, मतलब अद्वित इंस्टीट्यूट ने कोर्सेज डेवलप करने का जो एक सेंट्रलाइज्ड जो फंक्शनलिटी है उस पर तो बहुत काम कर लिया है। करीब करीब 15 कोर्सेज हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं अब तक, और सभी कोर्सेज भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित फ्रेमवर्क्स पर आधारित हैं। फ्रेमवर्क अर्थात जैसे एक बिल्डिंग में कॉलम बीम का एक स्ट्रक्चर होता है, और उस कॉलम और बीम के स्ट्रक्चर के साथ कमरे बनते हैं, और कमरों के अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं और अपनी बजट के अनुसार इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, पर कॉलम और बीम नॉन नेगोशिएबल होता है। तो फ्रेमवर्क पर आधारित भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क से जुड़े हुए अनेक कोर्सेज सेंट्रलाइज्ड रूप से अद्वित ने डेवलप कर लिए हैं। अब उनको लोक संग्रह के लिए टू टेक इट टू पीपल, एफिलिएट लेयर एक क्रिएट किया गया है, जो कि आप जैसे एफॉर्मेटिव पॉजिटिव पर्सनालिटीज के साथ हम बिल्डअप कर रहे हैं। पर चर्चा के आरंभ में ही मैं अद्वित एफिलिएट होने के प्रोज और कॉन्स, इसमें चैलेंजेस क्या आ सकती हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उसके विषय में चर्चा करूंगा। चैलेंजेस जो सबसे पहली आ सकती है वो ये कि लोग अपने जीवन की मतलब जीवन में जो मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसको सही समय पे रियलाइज नहीं कर पाते, सही इंटेंसिटी पे रियलाइज नहीं कर पाते, और इस कारण वो एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति में ही बने रहते हैं और अपने आप में इतना उलझे रहते हैं। मेरा परिवार, मेरी इनकम, मेरा करियर में इतना उलझे रहते हैं कि उनका जो फोकस है, उनका जो ध्यान है इस तरफ जाता ही नहीं कि समाज के लिए उनकी क्या उपयोगिता है या समाज के प्रति उनकी क्या उत्तरदायित्व है। और इस उलझन में वे ऑलमोस्ट नवयुवावस्था से लेके वयस्क होने तक, आई मीन राइट फ्रॉम द मोमेंट दे स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दे हैव टू बिल्ड अ करियर नाउ, उस टीनेज की स्टेज से लगा के जीवन के बहुत ही एडवांस स्टेज तक 40, 45, 55 तक संघर्ष ही करते रह जाते हैं, मेरा में ही उलझे रहते हैं। राइट, तो डोंट रियलाइज कि उनको कहां पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है और किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राइट, तो ये लोग रियलाइज नहीं करते, इसलिए वो हमारे प्रोग्राम्स की उपयोगिता समझ नहीं पाते। ये पहला चैलेंज आ सकता है। दूसरा चैलेंज जो आ सकता है कि लोग बहुत इंडिसिसिव हैं, निर्णय लेने में घबराते हैं, अच्छा निर्णय लेने में या नया निर्णय लेने में। जो उनके आसपास के लोग, पड़ोस में लोग नहीं कर रहे हैं, वैसा कुछ नया करने में वे बहुत ही हेजिटेट करते हैं, बहुत ही हिचकिचाहट होती है, जब तक वो ये नहीं श्योर कर लेते कि उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स भी वैसा ही कर रहे हैं, तब तक वो नया डिसीजन लेने में, मतलब जिसको बोलते हैं अनिर्णय की स्थिति में बने रहते हैं। दे रिमेन वेरी वेरी इंडिसिसिव फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, और इसके कारण हमें थोड़ी चैलेंज हो सकती है अद्वित एफिलिएट के रूप में काम करने में। और जो तीसरा जो चैलेंज आ सकता है कि अद्वित इंस्टीट्यूट हालांकि 10 वर्षों से मतलब बैकग्राउंड में वर्किंग करता रहा है, परंतु हमने अपने विषय में पब्लिकली बहुत ज्यादा मतलब जिसको बोलना चाहिए मार्केटिंग या ब्रांड बिल्डिंग या पब्लिक रिलेशंस पे बहुत अधिक तक एग्रेसिवली फोकस नहीं किया था। सोशल मीडिया वगैरह में हमारी प्रेजेंस बहुत कम है। सोशल मीडिया का हमने एक प्रकार से रिवर्स यूटिलाइजेशन किया कि लोग क्या सोच रहे हैं, इस बात को समझने के लिए हमने सोशल मीडिया का उपयोग किया था। तो रिवर्स स्ट्रेटेजी के साथ हम सोशल मीडिया में अभी तक लगे हुए थे, इसलिए लोग हमारे को कम ही जानते हैं। और इस कारण जब हम लोगों के पास अपने कोर्सेज और प्रोग्राम्स के विषय में बात करने जाएंगे तो सबसे पहले वो जो उनके मन में जो प्रश्न आता है कि मैं तो आपको जानता ही नहीं, या आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कभी सुना ही नहीं। राइट, तो हमारे कोर्सेज और हमारे प्रोग्राम्स दोनों अभी एक प्रकार से नए हैं और इसीलिए थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है। परंतु परंतु जो इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हो सकते हैं ये कि पीपल नीड आवर प्रोग्राम्स। हमने प्रोग्राम्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि जीवन की गुणवत्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने सारे प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं। जीवन की गुणवत्ता सब चाहते हैं, जिसको आज हम आकांक्षाएं बोलते हैं, एस्पिरेशंस बोलते हैं, वो वास्तव में लोगों के मन में एक जो कुलबुलाहट जिसको कहना चाहिए कि मेरी जीवन की क्वालिटी अच्छी हो। तो जीवन की क्वालिटी
कौन सी बातें निर्धारित करती हैं, इसकी बहुत अच्छी समझ अद्वैत इंस्टीट्यूट के पास है। और जब लोग इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे, द मोमेंट पीपल आर काइंड ऑफ सेल्फ अश्योर्ड कि उनकी जीवन की क्वालिटी उनके कंट्रोल में है, तब वो मैं मेरा और जो एक फीवरिशनेस है, मैं मेरा करियर, मेरा परिवार, मेरी इनकम की जो फीवरिशनेस है उससे बाहर आ जाएंगे। और एक फीवरिशनेस से बाहर आने के बाद उनका दृष्टिकोण खुलेगा कि मेरा समाज में भूमिका क्या है, समाज के लिए मुझे क्या करना है। या एक जो टीनेजर्स के केस में होती है, टिपिकल एक निगेटिव बिहेवियर होता है, फुल ऑफ डिल्यूजन, फुल ऑफ कंफ्यूजन, फुल ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम, इन सब से वे एक प्रकार से, यदि उनको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि आगे जीवन को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा से तो वह फ्रेमवर्क नहीं मिल पाता, अद्वैत की शिक्षा से ही वह फ्रेमवर्क मिलेगा। 6 क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट्स का जो फ्रेमवर्क है, तो एक बार उनको once they are sure that they are in right hands and they are in right institutes, they will start realizing the need of our program, and people actually need our programs. People need our programs. तो यहां पर जो दोनों फर्स्ट पॉइंट है, people don't realize their need and people need our programs, इन दो चीजों के बीच ब्रिज यदि हम एज एन एफिलिएट बन सकेंगे, तो हम एफिलिएट के रूप में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। और हमारे कारण जब लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, तो उनके मन में हमारे लिए जो रेस्पेक्ट जनरेट होगी, उस रेस्पेक्ट के जैसा रिवार्ड और कुछ नहीं हो सकता। फाइनेंशियल रिवार्ड तो ठीक है, अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ यदि रेपुटेशन मिले, रेस्पेक्ट मिले, वो बात यहां पर पॉसिबल है। तो बेनिफिट नंबर 1 जो है, पीपल नीड आवर प्रोग्राम, और यदि हम उनको वो नीड रियलाइज करा सके, तो उनके मन में, हमारे उनके परिवार में हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए एक जगह बन जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम जो भी प्रोग्राम्स और कोर्सेज लेके आ रहे हैं, उसकी एक रीजनेबिलिटी जिसको बोलना चाहिए, एक उचित एक प्राइस, एक उचित मेथोडोलॉजी, और उसकी जो इफेक्टिवनेस है, मतलब रीजनेबल फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। आप जिस दृष्टिकोण से भी हमारे प्रोग्राम्स को देखेंगे, ये इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है कि हमारे सारे प्रोग्राम्स और ऑफरिंग्स उचित हों, प्राइस में उचित हों, मेथोडोलॉजी में उचित हों, ड्यूरेशन में उचित हों, ROI जिसको बोलते हैं कि यदि उन्होंने 8-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उनको 8-10 हजार से मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न मिलना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, और उनको क्लैरिटी आनी चाहिए, उनको एक फ्रेमवर्क मिलना चाहिए, और उनको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो ये रीजनेबिलिटी को हमने कूट के अपने प्रोग्राम्स के डिजाइन में और अपने रीच आउट के डिजाइन में बना के रखा हुआ है। और ये जो तीसरा टर्निंग पॉइंट है, फंक्शनिंग एज एन एफिलिएट इज इजी एंड बोथ काइंड ऑफ रिवार्ड्स, फाइनेंशियल रिवार्ड्स एंड पर्सनल रेपुटेशन, ये बहुत अच्छे से हम बिल्डअप कर सकते हैं। और डेफिनेटली जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, आपको डेफिनेटली इजी कैसे है ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसके विषय में मैं अभी अगली स्लाइड में चर्चा करता हूं कि ये इजी क्यों है। मतलब एफिलिएट होना मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बहुत इजी बना दिया है हमने। तो वो कैसे इजी होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में। इजी होने या ना होने के विषय में हमारे मन में 7-8 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, क्या मेरे को ट्रेनिंग मिलेगी, या मैं कैसे काम करूंगा, इसके विषय में मेरे को कौन समझाएगा, मेरे को क्या इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा, क्या मेरे को कमीशन मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये जो व्हाट इज है, व्हाट इज एलसी मतलब लाइसेंस कोड जिसको कहते हैं, लाइसेंस कोड यानी प्रोग्राम को एनरोल करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को आपके पास ही उपलब्ध लाइसेंस कोड एक अवेलेबल रहेगा, उसके माध्यम से ही वो एनरोल कर पाएंगे। आपको डैशबोर्ड मिलेगा या नहीं, आपको आपकी टेरिटरी कितनी है, और मार्केटिंग के खर्चे कैसे होंगे, क्या होंगे, तो उस बारे में, मतलब इन सब चीजों की यदि क्लैरिटी रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्किंग करना कितना सरल है। पहले प्रश्न पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट अभी की स्टेज में जीरो है, अभी की स्टेज में जीरो है। अदरवाइज नॉर्मली उसमें इन्वेस्टमेंट
एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पूरा डैशबोर्ड क्रिएट करना, आपके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट करना, आपको एक 2-3 कोर्सेज का फ्री एक्सेस देना, ताकि आपको कोर्सेज के विषय में मतलब मेथोडोलॉजी के विषय में क्लैरिटी आए कि हम कितना इन डेप्थ काम कर रहे हैं। इन सब के पीछे करीब करीब 50,000 का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रहा है पर एफिलिएट, पर अभी हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, राइट। इन डेप्थ ट्रेनिंग विल बी गिवन। आप अभी जैसे अभी आप हम इनिशियल डिस्कशन कर रहे हैं, इनिशियल डिस्कशन के बाद भी बहुत सारी चीजों के विषय में हम एक प्रकार से जिसको ट्रेनिंग बोलना चाहिए, ऑनबोर्डिंग बोलना चाहिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड। एटलीस्ट 2 प्रोग्राम्स विल बी प्रोवाइडेड। तो वो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आप ऑर्गेनाइज होके और एक कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ आगे अपनी वर्किंग करते चलें। इन्वेंट्री आपको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। सारे प्रोग्राम्स के साथ एक कोर्स मटेरियल दिया जाता है, प्रोग्राम मटेरियल दिया जाता है, जो नॉर्मली एक पुस्तक के रूप में होता है। और उस पुस्तक को डिस्पैच करने के लिए हमने अभी आज के डेट में हमारे पास 3 अद्वित डिस्पैच सेंटर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, मुंबई, इंदौर और रायपुर में। तो आपके पार्टिसिपेंट्स जहां पर भी नियरेस्ट होंगे वहां से उनको कोर्स मटेरियल डिस्पैच कर दिया जाएगा। आपको ना तो कोर्स मटेरियल की इन्वेंट्री मेंटेन करने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको पैकिंग करना, पोस्ट ऑफिस तक भागना, कुरियर वाले को बुलाना, ये सब हेडेक आपको नहीं लेना है। दैट इज बीइंग मेंटेन्ड सेंट्रलाइज्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड वे। कमीशन जो है प्रोग्राम में एनरोलमेंट करने के लिए, आपको आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए 8 से 15% का, या मिनिमम यदि किसी कोर्स की फीस बहुत कम है, मान लीजिए अभी हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है जहां पर सिर्फ 20% फीस चार्ज करके हम कुछ बैच क्रिएट कर रहे हैं, तो फीस कितनी भी कम होगी, कम से कम 400 रुपीज पर पार्टिसिपेंट के एनरोलमेंट के लिए। एलसी मतलब लाइसेंस कोड जो आप रिडीम करेंगे, तो उसके लिए मिनिमम 400 रुपए या 8% जो भी अधिक रहेगा वो आपको मतलब मिलेगा। बट दिस इज ओनली इंडिकेटिव। हमारे पास कोर्सेज, फॉर एग्जांपल अद्वित मनी मैटर्स 1 साल का कोर्स है जिसकी फीस 36,000 रुपए है, तो वहां पर जो है 8% एक अच्छा अमाउंट होता है। और 8 से 15% वो भी कैलकुलेशन कैसे होता है वो सेपरेटली हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम आपके एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज करने के लिए, और एक जो स्टैंडर्ड मार्केटिंग प्रैक्टिस है होती है कि मार्केटिंग में जो भी या रीच आउट में जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको एक रिस्पेक्टेबल रिवार्ड दिया जाता है। और ये मार्केट ट्रेंड है 8 से 15% का। आप किसी भी रिटेल शॉप से पूछ लीजिए, आप किसी भी फार्मेसी स्टोर से या किसी भी प्रोविजन स्टोर के ओनर से बात कर लीजिए, जनरली 8 से 15% का रिटेल मार्जिन जिसको बोलना चाहिए मार्केट में, रिटेल मार्जिन नहीं, मार्केटिंग में जो मार्जिन एक स्ट्रक्चर होता है वो इसी स्ट्रक्चर पे होता है। बट देन ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, क्या किसी के साथ आपने B2B अरेंजमेंट कराया है कि आप तो इंडिविजुअल हैं लेकिन आपने किसी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप कराया, तो उस तरह के केसेस को हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। एलसी क्या होता है? एलसी अर्थात लाइसेंस कोड्स। फॉर एग्जांपल यदि कोई हमारे एफिलिएट है, मान लीजिए उनका नाम है मनोज जी, फॉर एग्जांपल लेते हैं, और यदि मनोज जी ने 25 लाइसेंस कोड के साथ मतलब एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो वो 25 पार्टिसिपेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। तो 25 लाइसेंस कोड्स उनके पास अवेलेबल रहेंगे। वो सब कैसे ऑपरेट होता है वो बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है। मैं आपको कभी एक लिंक दे दूंगा, डिस्कशन के बाद एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे उसका पूरा वीडियो वॉक थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो आपके पास अपना एक डैशबोर्ड होगा और उस डैशबोर्ड के माध्यम से आप पार्टिसिपेंट्स को एनरोल भी कर सकते हैं और उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। और यदि समय रहा तो आज ही मैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा या लिंक दे दूंगा, आप वहां पर वीडियो वॉक थ्रू से आप स्वयं देख सकते हैं। टेरिटरी आपके पास कितनी रहेगी? ऐसा नहीं कि यदि आप बॉम्बे में हैं तो सिर्फ बॉम्बे आपकी टेरिटरी है। द होल वर्ल्ड इज ओपन टू यू, होल वर्ल्ड इज ओपन टू यू। हम ये भी अरेंजमेंट कर रहे हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स लोकल करेंसी में पेमेंट कर सकें। ये अरेंजमेंट भी एडवांस स्टेज पे है। यदि कोई आपके द्वारा किसी को रजिस्टर किया गया है और वो रजिस्टर करने का जो मतलब पार्टिसिपेंट है, मान लीजिए वो कनाडा में है, तो उसको कैनेडियन डॉलर में या US डॉलर में पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध कराने की ओर हम प्रयासरत हैं। वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स दैट यू डोंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ टेरिटरी एट ऑल, राइट। आप
किसी भी छोटे से छोटे गांव में भी होंगे तो वहां से पूरा ग्लोब आपके लिए एक टेरिटरी के रूप में ओपन है, क्योंकि अच्छा काम पूरे विश्व में स्थापित करना एक तरह से हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि पूरे विश्व को आज एक सकारात्मक समाधान की आवश्यकता है, सकारात्मक समाधान की आवश्यकता है जो कि भारतीय मूल्यों पर आधारित हो, जो कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सनातन और एथिकल नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो विकृति आ गई है और जिसके कारण पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार से गिरावट आ रही है, पतन हो रहा है, वी आर सीइंग डाउनफॉल इन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर आल्सो एंड collectively, I mean corruption or even government acting in a corrupt way। तो ये बहुत सीवियर क्राइसिस है और पूरे विश्व में अपनी संस्कृति पर आधारित जीवन शैली को स्थापित करने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ताकि विश्व आपके लिए लिमिटेशन ना हो। आपके द्वारा नॉमिनेट किया हुआ पार्टिसिपेंट विश्व के किसी भी कोने में हो, वो लोकल करेंसी में पेमेंट करके और इस सुविधा का लाभ ले सके, चाहे वो लोकल नेशनल हो या एनआरआई हो। यदि आपके कोई मित्र हैं, आपके परिवार से कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में रहते हैं, जो नेपाल में रहते हैं, जो थाईलैंड में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको भी आप इस फ्रेमवर्क के प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस की जहां तक बात है, कभी कभी होता है सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना है, या लोकल मार्केटिंग के लिए हमारे को लोकल कोई एडवर्टीजमेंट देना है, या किसी ब्रांड बिल्डिंग के लिए किसी पॉडकास्टर के साथ बात करना है, वो पॉडकास्टर हमारे से एक एपिसोड लॉन्च करने के लिए एक एपिसोड रिकॉर्ड करके अपने चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल में पब्लिश करने के लिए वो मान लीजिए हमसे 15,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगे उसकी प्लानिंग हम एफिलिएट्स मिल के टाइम टू टाइम मंथली 1-2 मीटिंग करके अगले एडमिशन साइकिल के लिए मार्केटिंग कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या खर्चे हैं, उसके लिए क्या क्या बजट बन रहा है, और उसको हम एक कॉन्ट्रीब्यूटरी रूप में वहन करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो मार्केटिंग का खर्चा अकेले किसी के लिए भी बेयर कर पाना, वहन कर पाना लगभग असंभव होता है, उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम कलेक्टिवली एक अच्छा काम कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि इन सब अरेंजमेंट्स के साथ जो फंक्शनिंग है एज एस्पिलिएट, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, और एक बहुत ही पॉजिटिव सिस्टम के साथ आपका एक इंट्रोडक्शन हो रहा है। और आपको इस स्टेज में जाके अपना स्वयं का एक प्रकार से जिसको बोलना चाहिए कि वाई, अपना ड्राइव डिस्कवर करना पड़ेगा। पहला तो ये कि हम एथिकल भारतीय प्रिंसिपल पर आधारित हैं, एथिकल यानी नैतिक भारतीय सिद्धांतों पर आधारित पूरा का पूरा सिस्टम है। 15 प्रोग्राम अभी अवेलेबल है और आने वाले समय में और भी प्रोग्राम्स और भी फ्रेमवर्क्स हम लेके आ रहे हैं। तो क्या आप एक ऐसे नैतिक सिस्टम के साथ एफिलिएट होना चाहेंगे? तो पहला डिस्कवर कर सकते हैं आप अपना कारण। दूसरा, भारतीय प्रिंसिपल्स पे काम तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ रियर व्यू वाला है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पीछे की बात कर रहे हैं कि हम लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति हैं, या हमारे पास सैकड़ों ग्रंथ और उपनिषद हैं। इस तरह की हम बातें नहीं कर रहे हैं। हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि वहां पर क्या बात ऐसी है जो नोएबल और डुएबल में जो डिफरेंस जिसको कहना चाहिए, कि बहुत सारी बातें जानना अच्छी बात होती है, लेकिन आज के समय की समस्याओं का निवारण करने के लिए, टू सॉल्व द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ह्यूमैनिटी इज फेसिंग टुडे, व्हाट इज दैट वी नीड टू डू टुडे, आज हमें करना क्या है, उस पर हमारा फोकस है। और हम अपनी जड़ों को छोड़े बिना, अपने आधारभूत सिद्धांतों को छोड़े बिना, हम फोकस ये कर रहे हैं कि भविष्य में हमें कौन सी दिशा में कदम आगे बढ़ाने हैं। तो फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो क्या आप ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना चाहेंगे? वर्क विथ योर ओन स्टाइल एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग, मतलब सबका काम करने का जो स्टाइल है थोड़ा सा अलग होता है, सबके काम करने की स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर आप पाएंगे कि आप अपनी वर्किंग स्टाइल यहां पर बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो यहां पर किसी प्रकार का प्रेशर है, नहीं तो किसी प्रकार का टारगेट है, नहीं तो किसी प्रकार का बंधन है।
नहीं तो किसी प्रकार की क्वेश्चन आंसरिंग है कि आपने सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स क्यों एनरोल किए, 10 पार्टिसिपेंट्स का आपने बोला था, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगोशिएबल है तो एथिकल पार्ट, अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल कंडक्ट, अनएथिकल पर्सनैलिटी इस सिस्टम में जब द मोमेंट इट इज आइडेंटिफाइड, जब भी ऐसा चिन्हित होगा कि कुछ अनएथिकल हो रहा है तो वो सिस्टम से एक प्रकार से उसको विदा कर दिया जाएगा। और जहां तक एथिकल और भारतीय प्रिंसिपल्स और फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ हम काम कर रहे हैं, आप अपनी स्टाइल से वर्किंग कर सकते हैं। अपीयरिंग ऑन अद्वित वेबसाइट, अद्वित वेबसाइट में एक हम सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अबाउट अस पेज में यदि आप जाएंगे तो एफिलिएट्स का नेटवर्क जो है वो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेल्स कमिंग सून, राइट। तो यहाँ पर आप में से जो भी एक डिसीजन लेंगे कि यस मैं अद्वित के साथ एफिलिएट रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो आपका प्रोफाइल यहाँ पर अपीयर होगा आने वाले कुछ दिनों में। हमारा टारगेट है कि बिटवीन 6 and 10 6 से 10 एफिलिएट्स हम के साथ फर्स्ट कोहर्ट जिसको बोलना चाहिए एफिलिएट का क्रिएट करेंगे। और जो बाकी के 2 टैब्स हैं एंटिटी और डायरेक्टर्स, वो भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एंटिटी में हम सेक्शन 8 कंपनी है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकती है। और डायरेक्टर्स में आपको उन 4 डायरेक्टर्स का परिचय मिल जाएगा जो इस संस्था को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, राइट। रिवार्डिंग, 5वां जो कारण है रिवार्डिंग फाइनेंशियली एंड पर्सनल रेपुटेशन, तो ये भी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो आप अपना कारण ढूंढिए, एक कारण हो सकता है, 2, 3, 4 या 5 कारण हो सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से, द वे यू थिंक यू नो अबाउट योर प्रायोरिटीज, द वे योर स्टाइल ऑफ वर्किंग, आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस पर आधारित हैं, जिसके विषय में हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके विषय में आपको आपके ऑनबोर्डिंग में एक फ्री प्रोग्राम एक्सेस दिया जाता है जिसमें कम से कम 9 वीडियोज हैं, लगभग 2.5 से 3 घंटे का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है कि 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस क्या होती हैं। और जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति हैं और इन 6 टर्निंग पॉइंट पे यदि वो सही या गलत डिसीजन लेते हैं तो उनके जीवन की गुणवत्ता या तो ब्लू लाइन के समान ऊपर हो सकती है और रेड लाइन के समान नीचे जा सकती है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी एक प्रकार से यूएसपी कहा जा सकता है। बिटर ट्रुथ दैट नो वन टेल्स अस, ये मैं बात फिनिश करके और आज एक कोर्स और इंट्रोडक्शन देके मैं आपके लिए फोरम ओपन करूंगा। और वो बिटर ट्रुथ ये है कि एक बहुत ही शांत षड्यंत्र ऐसा चल रहा है, यू नो साइलेंट कॉन्स्पिरेसी, जो ऊपर ऊपर से तो लगता है कि हम बहुत बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सबको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन वास्तव में एक कॉन्स्पिरेसी के साथ हमें डम्ब और डिपेंडेंट बनाए रखा जा रहा है। डम्ब और डिपेंडेंट मतलब हम कितना भी लगे हम स्मार्ट हैं, लेकिन आप देखिए आज से 2 जनरेशन पहले यदि जोड़ करना है 3-4 संख्याओं का कि 49, 73, 82 और 10 कितना होगा, तो आज से 20 साल पहले जो नवयुवा थे वो उंगलियों में ही कर लिया करते थे, लेकिन आज कैलकुलेटर के बिना या कंप्यूटर के बिना लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते, राइट। तो हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के कारण, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण एक प्रकार से डम्ब होते गए हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जिस टीनेजर को या नवयुवा को जोमेटो पे ही खाना ऑर्डर करके और अपना डिनर मंगाने की आदत पड़ गई है, जब वो किचन में जाएगा तो किचन में डम्ब हो जाएगा, राइट। ही विल बी ऑलमोस्ट स्किल लेस, उसको वहां पर किचन में वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा वो, राइट। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना हमको लगता है कि हम स्मार्ट हो गए हैं कि देखो मैंने तो खाना 10 मिनट के अंदर मंगा लिया, लेकिन किचन में हम डम्ब हो गए, राइट। तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से हमारे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट बनाया जा रहा है। और ये जो है ये बहुत ही खतरनाक एक प्रकार से जिसको बोलना चाहिए संकेत है जिससे हमें बाहर आना है। तो ये एक प्रकार से अद्वैत इंस्टीट्यूट की एक प्रकार से जिसको बोलना चाहिए परिचय था। अब 2 में से एक प्रोग्राम का मैं एक 5-7 मिनट में परिचय दूंगा, फिर फोरम ओपन करूंगा आपके प्रश्नों के लिए।
और जब मैं फोरम ओपन करूंगा तो सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कैमरा ऑन कर सकते हैं। और आज हम आज हम इस कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, श्री सिद्धि 121 फॉर ब्रिलियंट किड्स। और कल हम डिस्कस करेंगे स्टेपिंग स्टोन्स, जो कि लैंग्वेज कॉन्शियसनेस के लिए एक फ्रेमवर्क है। तो आज हम डिस्कस करते हैं गेटिंग रेडी फॉर लाइफ, जीवन के लिए तैयार होने के लिए श्री सिद्धि फॉर ब्रिलियंट किड्स। कि एक तरफ तो या तो व्यक्ति डम्ब हो सकता है या ब्रिलियंट हो सकता है, राइट। तो हम डम्ब किड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों के अंदर ब्रिलियंटनेस ऑलरेडी होती है, ब्रिलियंस ऑलरेडी होता है, बस उसको एक प्रकार से जैसे जैसे श्री हनुमान को एक ही वाक्य में, एक ही चौपाई में अपने ब्रिलियंट होने का रिमाइंडर आ गया, राइट। तो वही कुछ हमें बच्चों के साथ करना है। अदरवाइज बच्चे बहुत ही ससेप्टेबल हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं, और वो टेक्नोलॉजी और आसपास के जो वातावरण है उसके प्रभाव में आके, और एक इंपॉर्टेंट पीरियड जो होता है, राइट, 10 से 25 वर्ष का जो इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, जिस पीरियड में वो एक प्रकार से अपने आप को खोलते हैं, उनके व्यक्तित्व में एक खुलापन आता है, वो विंडो वो टेक्नोलॉजी एडिक्शन के कारण मिस कर जाते हैं। और इनफैक्ट मैं आप लोगों की परमिशन से ये भी बोल सकता हूं कि वो एक प्रकार से करप्ट हो जाते हैं। अच्छे अच्छे परिवार के लड़के लड़कियां जिस प्रकार से इंस्टाग्राम में आज अपना बिहेवियर शो करती हैं, उसको करप्शन ही कहा जा सकता है। करप्शन मतलब जो उनका वास्तविक रूप नहीं है उससे अलग हो जाना, उसको करप्ट बोलते हैं। जैसे पहले फ्लॉपी करप्ट हो जाती थी, यदि उसके अंदर अब आप फाइल स्टोर नहीं कर सकते तो बोलते थे कि फ्लॉपी करप्ट हो गई है। इसी तरह से जब व्यक्तित्व करप्ट हो जाता है, जिस पर्पस के लिए व्यक्ति बना है, वो गुण उसके अंदर समाप्त हो जाए तो उसको हम करप्ट बोल सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से, मैं करप्शन वाले दृष्टिकोण से नहीं, भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं, पर व्यक्तित्व की करप्शन, व्यक्तित्व का करप्ट हो जाना, ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। यदि हमने उनको सही समय पे सही ट्रिगर, सही जिसको बोलते हैं लीवर्स प्रेस कर दिए, तो वो एक सही मार्ग पे आ जाएंगे। और हम अनेक वर्षों का संघर्ष जो अगली जनरेशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें लगाना है, वो हम सेव कर जाएंगे। तो श्री सिद्धि फॉर ब्रिलियंट किड्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्ट एल्डर्स आर हेल्पलेस। मतलब बच्चों का बिहेवियर टेक्नोलॉजी के कारण, पीयर प्रेशर के कारण ऐसा हो गया है कि एल्डर्स यानी बोथ टीचर्स और पेरेंट्स दोनों एक प्रकार से हेल्पलेस हो जाते हैं। वाई श्री सिद्धि फॉर ब्रिलियंट किड्स? 3 रीजंस। श्री सिद्धि बच्चों के लिए या ब्रिलियंट किड्स के लिए क्यों? उसके 3 कारण में से पहला है कि आप ये पॉइंट्स जो है बच्चों के अंदर सामान्यतः देखेंगे, 80-90% चिल्ड्रन के अंदर ये देखेंगे कि उनके अंदर डिल्यूजन है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको टॉक्सिक पीयर प्रेशर का और अपने फ्रेंड्स की अप्रूवल का या सोशल मीडिया पर अप्रूवल का बहुत टॉक्सिक प्रेशर रहता है पूरे टाइम, राइट। और इसीलिए वे मतलब ना चाहते हुए भी अनजाने में अनएथिकल बिहेवियर में चले जाते हैं। अनएथिकल बिहेवियर कैसा होता है वो आप भी जानते हैं, अनैतिक बिहेवियर कैसा होता है वो आप भी जानते हैं। राइट फ्रॉम इनसबऑर्डिनेशन, कि बड़ों की बात ना ही सुनना ना ही मानना, वहां से लेके रील्स के लिए कमरा बंद करके गंदे वीडियोस बनाना, किसी भी प्रकार की एक प्रकार से जिसको बोलना चाहिए कि करप्शन उनके अंदर आ सकती है। अनएथिकल, दे कैन फॉल इनटू दिस पैटर्न। कभी कभी तो अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड है, यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अलग दिखूंगा या दिखूंगी, इस कारण वो अनएथिकल बिहेवियर में चले जाते हैं और रियलाइज नहीं करते कि वो अनएथिकल है, रियलाइज नहीं कर पाते कि ये अनएथिकल बिहेवियर है। और इन सब के साथ साथ लॉन्गिंग फॉर इजी लाइफस्टाइल, मतलब आज पश्चिमी जो सभ्यता का है कि ये जो अब सूप बनाने के स्थान पे जोमेटो से ऑर्डर कर लो, तो ये जो इजी लाइफस्टाइल की जो क्रेविंग है, लॉन्गिंग है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको बोलना चाहिए कि श्रम, हार्डवर्क की जो एक महत्ता हुआ करती थी उसको लोग भूल गए हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है हम उनके अंदर रीइग्नाइट करें। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है कि अच्छे या करेक्ट रोल मॉडल्स आज हमारे चारों ओर नहीं देखने में आते। रोल मॉडल्स अनेक हो सकते हैं, लेकिन श्री सिद्धि पद्धति के माध्यम से हम उनको एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल मॉडल श्री हनुमान जी के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे और बहुत ही
कनेक्टेबल लैंग्वेज में, कनेक्टेबल स्टाइल में इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कथावाचक के समान शुरू हो जाएंगे और शुद्ध संस्कृत में बात करना शुरू कर देंगे। हम उनको इस प्रकार से श्री हनुमान की पर्सनैलिटी और उनकी कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो भी वैसा ही बनना चाहेंगे। हनुमान जी के अंदर जो क्वालिटीज थी उसके विषय में हम कभी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तीसरा, वॉइड ऑफ अ मैकेनिज्म टू इंस्टिल सिद्धि। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि यानी कि अगले स्लाइड में मैं आपको ब्रीफली शेयर करूंगा, पर आज के समय में एक ऐसा मैकेनिज्म ताकि लोग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके अपने आप को इंप्रूव करने की दिशा में सतत प्रयास, एक कंटिन्यूड एफर्ट अपने आप को इंप्रूव करने के लिए करें, ऐसा एक वातावरण या ऐसा एक मैकेनिज्म हमारे आसपास है ही नहीं। सब कुछ इजी, सब कुछ इजी। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता, होमवर्क करना है एआई, राइट, खाना मंगाना है जोमेटो और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पॉइंट यह है कि लोग दक्षता की या क्षमता की बात को की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, राइट। टेल मी मोर, श्री सिद्धि। इट्स अ पद्धति टू एक्वायर एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स मैटर्स। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, बार बार आती हैं, और कठिन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है वो है सिद्धि, वो है सिद्धि पद्धति। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। सिद्धि जो पद्धति है उसमें 2 स्टेप होते हैं, और पहला स्टेप में हम जब स्पेशली यदि हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो उनके अंदर एक बीज बोएंगे, और वो बीज हो सकता है किसी के अंदर 3 साल में अंकुरित हो, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल में अंकुरित हो, और ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड के अंदर उनमें वो पर्सनैलिटी के डीप लेवल में वो चेंजेस आएंगी जो उनकी लाइफ लॉन्ग उनका एसेट बन जाएंगी, उनका एक प्रकार से उनका एक कैपेबिलिटी बन जाएंगी, राइट। तो हम इस कोर्स के माध्यम से उनके अंदर सही व्यक्तित्व के बीजों का आरोपण कर रहे हैं। वी आर sowing seeds of right kind of thinking and personality in them. The methodology has a deep design. It positively transforms the deep psyche of participants. देखिए, आज की डेट में जो हम टेक्नोलॉजी बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया बोलते रहते हैं, या जैसे मैंने एक पिछली स्लाइड में शेयर किया कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम डम्ब बने रहें। अल्टीमेटली सब कुछ मन से स्टार्ट होता है, और मन के स्तर पर ही हमें कैप्चर कर लिया जाता है, राइट। मन के स्तर पर हमें कैप्चर कर लिया जाता है, लुकिंग फॉर अप्रूवल, लुकिंग फॉर लाइक्स, लुकिंग फॉर थम्स अप, एंड लुकिंग फॉर कमेंट करो, ऑल दोस थिंग्स। अल्टीमेटली क्या है? क्रेविंग, साइकोलॉजिकल क्रेविंग है। तो साइकोलॉजिकली हमें एक प्रकार से कैप्चर कर लिया गया है, और इस कारण हम अपना जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ डेफिनेशन है, वो भुला चुके हैं। और उस स्तर पर पहुंचने के लिए हमारे को उनके साथ बहुत ही सटल तरीके से उनकी डीप साइकी में जाके काम करना होगा, राइट। तो ये श्री सिद्धि पद्धति से संभव है और हम कर सकते हैं। और पार्टिसिपेंट्स एक बार जब दक्ष हो जाएंगे तो जीवन में जो संतुलन की आवश्यकता है, सांसारिकता और अपने जीवन के उद्देश्यों के बीच, सांसारिकता और अपने अपने जो संतुष्टि का जो एक जो बोलना चाहिए कि एक परपेचुअल एक संघर्ष चलता है कि पीपल आर लुकिंग फॉर बैलेंस इन लाइफ, राइट। स्पेशली कॉर्पोरेट में यदि आप देखेंगे, यदि एंटरप्रेन्योर्स को आप देखेंगे, तो एक परपेचुअल बैलेंसिंग की संघर्ष चलती रहती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मिलेगा। और यदि आप तो बोले तो ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि सामान्य जीवन जीने के लिए व्यक्तित्व, जो पहला स्लाइड है, जो पहला है वो मैं क्विकली पढ़ देता हूं। सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक व्यक्तित्व कौशल और परिस्थितियां तो हमें जीवन, परिवार, शिक्षा आदि से मिल ही जाती हैं, पैकेज में मिल जाती हैं। किंतु जब हमें अत्यंत जटिल समस्याओं को सुलझाना हो अथवा इतने बड़े संकल्पों पर काम करना हो जो हम मात्र अपनी सीमित बुद्धि और शारीरिक परिश्रम या पराक्रम से नहीं साध सकते, तब हमें सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इमेजिन द काइंड ऑफ child you will produce through this methodology. The normal child who is incapable and who is so much inconfident कि कुछ भी हो, थोड़ा सा भी प्रेशर आया तो वो घबरा जाता है। और उसके कंपैरिजन में दूसरा बच्चा जो श्री सिद्धि पद्धति से इंट्रोड्यूस हुआ है वो है he is bold, he is confident, he is always having a clarity कि कोई भी प्रॉब्लम आए मैं सॉल्व कर लूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आए मैं घबराऊंगा नहीं, राइट। तो इस लेवल पे जाने के लिए उसको अपने अंदर एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन विद सेल्फ,
अपने आप से जब कनेक्टेड होगा तब जाके उसको इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा। और इस लेवल की सेल्फ कनेक्टेडनेस के लिए सिद्धि की आवश्यकता पड़ती ही है। दूसरा जो स्लाइड है मैं आपके साथ जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सेकंड राइट साइड में, यहां पर 4 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। जन सामान्य को जो जीविकोपार्जन की उलझन और संघर्ष में फंसा हुआ है, उसे मेरी आय मेरा परिवार के चक्रव्यूह से बाहर समष्टि के प्रति साझा साझा यानी कलेक्टिव उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए कैसे जागृत और प्रेरित किया जाए। नॉर्मली पीपल आर सो सेल्फिश, सो इंडिविजुअलिस्टिक that it is because of being individualistic they fall in trap of all kind of cheating and wrongdoing and shortcuts and kind of sometimes even कि अपने मित्रों को टीचर्स को धोखा दे देते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो यंगस्टर्स के अंदर जो सेल्फिशनेस के कारण जो गलत वर्ताव जिसको बोलना चाहिए बिहेवियर देखने में आता है, उससे उनको कैसे सिक्योर करें, कैसे गार्ड करें। दूसरा प्रश्न है जन सामान्य के उस वर्ग को जो धर्म के लिए रुचि नहीं रखते, उन्हें अपनी दिनचर्या में जोड़ कोई बड़ा परिवर्तन किए बिना भौतिकतावाद की अंतहीन अनिर्णायक अंधी दौड़ से बचने के लिए किस प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। I mean, the language in this book has been kept very very fine, very excellent language. इस पुस्तक में हमने बहुत ही उत्कृष्ट भाषा का उपयोग किया है क्योंकि इस पुस्तक की अपनी एक मर्यादा है। और जब कोर्स आरंभ होगा तो लाइव सेशंस में हम इन्हीं बातों को सरल भाषा में, जैसे अभी मैं आपके साथ एक व्यावहारिक भाषा में बात कर रहा हूं, द वे आई एम टॉकिंग टू यू इन अ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, इसी भाषा में हम उनको सरल करके समझाएंगे भी, और एक सरल करके एक एडिशनल पीडीएफ या प्रिंट मटेरियल भी उपलब्ध करा देंगे ताकि उनको इस पुस्तक की कठिन भाषा से या कठिन भाषा होने के कारण उनको परेशानी ना हो। तीसरा प्रश्न है जब आज का समय ऐसा है कि प्रत्येक क्रियाकलाप का एक आर्थिक पक्ष होता है, ऐसे समय में धर्म अर्थ का धार्मिक पक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट चाइल्ड नोज कि पैसा ही सब कुछ, मतलब ठीक है पैसा बहुत ही सेंट्रल एक एलिमेंट होता है जीवन का, परंतु पैसे का एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी होता है, एक एथिकल एस्पेक्ट भी होता है। वो उनके मन में अर्ली ऑन कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि पूरा जो करप्शन आ रहा है सोसाइटी में ये वेस्टर्न थिंकिंग के कारण आ रहा है। और जो वेस्टर्न थिंकिंग है वो पूरा का पूरा ग्रीड पर आधारित सिस्टम है। ग्रीड यानी लालच और लालच, लोभ और लोभ। इस लोभ के कारण ही पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा रहा है। 10-12 परिवार जो है पूरे विश्व की संस्थाओं को, पूरे विश्व के सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और दे आर जस्ट नॉट कंसर्न अबाउट ह्यूमैनिटी एंड पीपल एट लार्ज। तो ये सब बहुत एक इंट्रिकेट डिस्कशन है जिसके विषय में हम जब विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। और जन सामान्य में व्याप्त हो रहे चारित्रिक पतन, ये ध्यान करिएगा, बच्चों के केस में भी बहुत ही एप्लीकेबल है। चौथा जो क्वेश्चन है, जन सामान्य में व्याप्त हो रहे चारित्रिक पतन जैसे कि आलस्य, लेजीनेस, उदासीनता, हु केयर्स, चलता है टाइप का, जैसे बॉम्बे में बोलते हैं चलता है चलेगा, उदासीनता, लोलुपता, ग्रीडीनेस, उद्दंडता बच्चों में बहुत देखने में आती है। उद्दंडता मींस इनसबऑर्डिनेट एप्टीट्यूड, इनसबऑर्डिनेट जस्ट डोंट केयर अबाउट एल्डर्स, बड़ों की बात सुनना ही नहीं, बड़ों की बात मानना ही नहीं, उद्दंडता। अक्कड़पन, यूजिंग हार्श लैंग्वेज, यूजिंग अनरेस्पेक्टफुल डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, यूजिंग द लैंग्वेज व्हिच दे शुड नॉट यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भारतीय संस्कृति में तो बहुत ध्यान रखा जाता है कि प्रश्न भी पूछना है तो कैसे पूछना है, तो ये सब बातों को हम उनको सिखाएंगे। दंभ यानी घमंड, यदि परिवार में थोड़ा सा भी पैसा देखते हैं आजकल के बच्चे, तो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली है अबव, तो उनको बहुत जल्दी दंभ आ जाता है, they feel that they have too much, right? असमय कामुकता, असमय कामुकता मीन्स प्रीमेच्योर इंक्लिनेशन फॉर सेक्स एंड इंटीमेसी, जो कि सोशल मीडिया के कारण आजकल बच्चों में देखने में बहुत सरलता से आ जाती है, जिसको भारतीय ज्ञान पद्धति में पात्रता बोलते हैं। जिसको पात्रता नहीं है उसको भी आप सेक्स एजुकेशन दे दो या ओपन कर दो या वीडियोस अवेलेबल करा दो, तो पात्र ना होने के कारण उनके अंदर जो एक विकृति आएगी वो है असमय कामुकता। ईर्ष्या, एनवी, कंपटीशन के कारण, जो कि वो चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो
चाहे वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, कंपटीशन सब जगह है, उसके कारण ईर्ष्या आती है, द्वेष इत्यादि से वो कैसे थामा जाए। यदि ऐसा हो सका तो भ्रष्टाचार और अपराध आदि का भी भविष्य में नियंत्रण किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से एक मतलब बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस को आधार बना के ये पद्धति जो है, माता सरस्वती की कृपा से, माता जानकी के आदेश से ये पद्धति एक प्रकार से बनी है, जिसको कह सकते हैं। और सिद्धि क्या होती है? हैविंग नो स्किल, हैविंग स्किल एंड हैविंग मोर देन स्किल, राइट? कि कोई काम करने की कैपेसिटी या स्किल ना होना, कोई काम करने की स्किल होना, और स्किल से भी ऊपर का जो लेवल है उसको सिद्धि कहा जाता है। तो ये संक्षिप्त परिचय था सिद्धि के विषय में, और अगले कोर्स के विषय में हम कल चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर एक प्रकार से विराम करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन को, और मैं चाहूंगा कि हम सब एक सीक्वेंस में, जैसा आप उचित समझे वैसा, और आप सभी अपना माइक अनम्यूट करके, और जिसको बोलना चाहिए कि अपना फोरम ओपन करके संक्षिप्त में पहले प्राथमिकता अपने प्रश्न पूछ लीजिए, और दूसरी प्राथमिकता, यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो संक्षिप्त में 1 लाइन या 2 लाइन में अपनी प्रतिक्रिया का मतलब शेयरिंग कर सकते हैं। एप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं है, आप सबका करबद्ध नमन, एप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया या प्रश्न से आप आरंभ करें। फोरम आप सबके लिए ओपन कर रहा हूं, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले निहारिका जी से, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपने प्रश्न या अपना जो भी प्रतिक्रिया है वो शेयर कर लीजिए। मैं सीक्वेंस में आप सबको एक एक करके कॉल कर लेता हूँ, प्लीज। हेलो जी, हाँ निहारिका जी, जी नमस्ते। नमस्कार सभी को। एंड आपने पहले ही कह दिया कि प्रशंसा ना की जाए, इसलिए मैं प्रशंसा नहीं करूंगी, लेकिन जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, जितना मैं समझ पाई, जी, मुझे लगता है कि इसकी वर्तमान काल में बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जहाँ तक बहुत ज्यादा जरूरत है, और जितना जल्दी हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे हम समाज कल्याण ज्यादा करेंगे। ठीक है। अब जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है, फिलहाल मेरे दिमाग में कोई खास प्रश्न नहीं आ रहा है। बस यही मैं सोच रही हूँ कि जब मैं लोगों तक इसको लेके जाऊंगी, तो एक संक्षिप्त में, अगर मुझे एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक 2 मिनट में, 5 मिनट में अगर इस चीज को सामने रखना है, तो उसको मैं एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट करूं, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन अब मैं चाहूंगी अरविंद अग्रवाल जी से कि जी, वो प्रेजेंटेशन भी आप ही हमें दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली। क्योंकि आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह से ना अपने अंदर निचोड़ चुके हैं, इन सब चीजों को। जी, और हम उतना, मैं शायद फिलहाल सब समझने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद मैं इतना उतना अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी। नहीं कोई तो बात नहीं। फिलहाल तो वही अनुरोध है, उतना ही। जी, जी, बाकी सब बढ़िया। फिर बाकी की डिटेल्स में पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करके बात कर लूंगी आपसे। जी, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आपके प्रश्न बहुत ही रीजनेबल हैं और फेयर हैं। आई मीन, जब हम काम शुरू करते हैं तो थोड़ी सी एम्बिग्युइटी, थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी डेफिनेटली रहती है शुरू में। आज के आज की डिस्कशन के बाद और आने वाले समय में हम एक बार और कनेक्ट हो जाएंगे, और वी विल डेफिनेटली टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच। श्योर श्योर, थैंक यू। थैंक यू निहारिका जी। मनीष जी, आप अनम्यूट करना चाहेंगे अपने आप को? या मैं तब, जब तक मनीष जी आ रहे हैं तब तक मैं संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा। संदीप जी, आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे? आप का जो असेसमेंट है, आपका विश्लेषण है, आपका जो भी सुझाव है, हम लेना चाहेंगे। संदीप जी प्लीज। ये म्यूट नहीं हो रहा है भैया? आपकी आवाज आ रही है भैया, हो गई है। आ गई ना? हाँ, हाँ मैं सुन तो लिया भैया। अभी तो मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। जी, बजट आपका अच्छा है, आप आगे बढ़िए, हम लोग सब साथ हैं आपके। जी, जी, ठीक, थैंक जी, यू। थैंक यू भैया, नमस्ते। जय जगन्नाथ। जी, जी धन्यवाद। मैं आधे सेशन में थी, ऑन द वे थी तो पूरा नहीं सुन पाई। और अप्रिसिएशन के लिए जैसे आपने मना किया है तो मैं नहीं करूँगी पर जो प्रेजेंटेशन मैंने देखा जब आप यंगस्टर के लिए बता रहे थे,
तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस स्थिति में वास्तव में जो टीनेजर्स के लोग हैं, उनके लिए प्रॉपर कोई चीज नहीं है हमारे पास सर्व करने के लिए, जो इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे बचाने के लिए। कई बार हम डायरेक्टली बता भी नहीं पाते हैं कि वो कहाँ पर फंसे हैं, किस रास्ते में हैं, नहीं बता पाते हैं लेकिन वो फंसे हैं, हमको पता है। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो श्री सिद्धि का मेरे को लगा। और जैसे निहारिका जी ने कहा कि कोई छोटी सी मतलब इंट्रोडक्टरी कोई ऐसी चीज मिल जाए ताकि हम इजीली उनको कम्युनिकेट कर सकें, तो मैं जी चाहूंगी कि इस तरह की कोई चीज मुझे भी मिले, डेफिनेटली मिलेगा शेयर कर मिलेगा। सकें यंगस्टर को। थैंक यू। जी हेलो मनीष जी हेलो हाँ yes sir audible yes sir जी sir हाँ मनीष thank you for the introduction and the session was very good as Sri Siddhi that four point you have given about that is requirement for the children from the age from 10 to 25 age group. It is very important that we have to go to the young generation. We tell them about this 121 Siddhi so that they can be the bring the brilliance in themselves and be the nation development. They can do a good nation development and for their family and for the people of their community. मतलब अपने समाज को सुधार सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होगा। मैं श्री सिद्धि में जो इस कोर्स में जुड़ने के लिए अभी बहुत अच्छा है। जब चालू होगा तो इसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे और लोगों को भी जोड़ने का कोशिश करेंगे और अपने पर्सनल गोल को देख के समाज का भी कल्याण करने का प्रयास करेंगे। जी सर। Wonderful, that's जी nice. सर। I'll Yes. request Madhu ji to please Yes. open her mic and share something. She is one of the directors of the company. Madhu ji, please, if you'd like to. Good evening, everybody. Whatever the part which I could hear, it is good, no doubt. But we have to reach to each and every part of the society so that it can create some changes which is required at the present scenario. We know that all these things are very, very important, but at the same time, because the other media is too advanced and other media is too reachable, Yes, that's what. so our voice reach to that point. Absolutely. That is only my concern. Though the things altogether going to that extent and understanding the things and understanding the program is, and you have made this, that is really appreciated, because people are not thinking about that in detail. Though they talk to each other कि this is happening, this is what something, ऐसा सब हो रहा है, प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं हो रही। सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं करता, तो एटलीस्ट यू हैव ब्रॉट दैट solution and we need to reach, only that is the main concern at present. So point noted definitely, and that is where we are, many of the people are not, that is where we are, people are not accepting the things. That is where we have introduced this affiliate program, because people create trust, people create trust. So that is where we are we are not going for inorganic reach out to the people. Inorganic reach out मतलब कि सोशल मीडिया में खूब पोस्टिंग करो, तो सोशल मीडिया की पोस्टिंग तो आज गांव के इलिटरेट लोग भी कर रहे हैं. We are not going for inorganic methods, we are going only for organic methods. People know, say for example Niharika ji, people know Manish, people know Anup ji, people know Madhu Agrawal, people know Sandeep ji. So एक ये जो पर्सनल नोनेस के कारण, पर्सनल परिचय के कारण जो एक ट्रस्ट ट्रांसफर होता है, ये इस पूरे प्रोग्राम का, जिसको बोलना चाहिए कि फाउंडेशन की, जिसको बोलते हैं ना कि सिंचाई करेगा, फाउंडेशन को पक्का करेगा. ट्रस्ट विल मेक द फाउंडेशन स्ट्रांग, और ये ट्रस्ट फैक्टर ही जिसको बोलना चाहिए कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम एफिलिएट प्रोग्राम लेके आए हैं, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो. राइट? Exactly. अदरवाइज तो
just got an idea just when Niharika madam was speaking about that ki make a small introductory video or audio type so that we can reach out to them. Related to that only, I just want to speak out ki is it possible, like nowadays people are too busy with Instagram or a Facebook seeing the reels. Can we make something like that so that Yes. it can like a small clip which Yes, frequently which is coming in front of the like in front of the screen and people can understand? I think nowadays people can understand only through that. करेक्ट। उसी तरह का एक वेरी शॉर्ट क्लिप, प्रमोशनल जिसको बोलना चाहिए, मतलब वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, बट एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे इंट्रोडक्शन, छोटे छोटे बेसिक्स आई विल क्रिएट इन ड्यू कोर्स एंड वी विल टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। डेफिनेटली गुड सजेशन, टेक अ नोट ऑफ इट, टेक अ नोट। Thank you and keep it up. और इसी डिस्कशन को कल हम आगे बढ़ाएंगे। आज मीटिंग के बाद मैं 2 लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगा। एक लिंक पे एक वीडियो है जिसमें एफिलिएट डैशबोर्ड कैसे काम करता है वो आप देख सकते हैं। वो करीब करीब 10 मिनट का वीडियो है जिसमें एफिलिएट कितना सरल है, एफिलिएट के रूप में फंक्शनिंग करना वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ताकि उस पर आधारित ही आपके कोई प्रश्न हो तो कल पार्ट 1 में हम वो कवर कर लेंगे। तो दैट इज वन। और दूसरा लिंक भेजूंगा जहां पर एफिलिएट की एफएक्यू, जो उसी लिंक में इनफैक्ट आपको एफिलिएट एफएक्यू भी मिल जाएगा। और कल पार्ट 2 में हम स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स की बात करेंगे, जो कि बच्चों के अंदर, आज के समय के बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी समय के अनुसार लैंग्वेज कॉन्शियसनेस क्यों और कैसे डेवलप करनी है, उसके विषय में हमारा जो एक कोर्स है। और इनफैक्ट जो मनीष जी हैं उस कोर्स से गो थ्रू हो चुके हैं और एक प्रकार से उस कोर्स की इफेक्टिवनेस के लाइव एग्जांपल हैं। उस कोर्स के पहले उनकी इंग्लिश कैसी थी और आज उन्होंने आपके सामने जैसे बात किया तो आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आया होगा कि एटलीस्ट इंग्लिश पे वो अटकेंगे नहीं कहीं लाइफ में, है ना। उनकी एक लर्निंग की प्रॉपर फाउंडेशंस हमने स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स के माध्यम से पिछले बैच में डाल दी है। तो स्टेपिंग स्टोन्स कोर्स के अगली बैच के विषय में और स्टेपिंग स्टोन्स के साथ साथ लैंग्वेज कॉन्शियसनेस के लिए जो 4 स्टेप का हमारा जो एक फ्रेमवर्क है उसके विषय में हम कल बात करेंगे। कल शाम को इसी टाइम, शाम को 6 बजे हम फिर मिलेंगे। इस मीटिंग के लिए अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अद्वैत इंस्टीट्यूट की ओर से मैं अरविंद अग्रवाल आप सबसे इस मीटिंग को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। नमस्ते।